नमस्कार। स्क्रीन पर एक दृश्य दिखाई दे रहा है। दृश्य में कुछ लोग फीता काटते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आप तमाम लोग अनुमान लगाएं कि क्या किसी प्रतिष्ठान का उद्घाटन है या फिर कोई आयोजन शुरू होने वाला है। तमाम आकलन आप लगाना शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं कि एक धरना स्थल का शुभारंभ हो रहा है। जी हाँ, इस फीता काट कर एक धरने पर बैठने की लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी इस बात की है कि वहाँ बैठ सके, बात हो सके और अपने तालाब के लिए कुछ बचाव कर सके। आखिर ये दृश्य क्यों आया, यहाँ कहाँ से आया, इसको समझने के लिए हमें दूसरे दृश्य से जुड़ना पड़ेगा। हाँ, दूसरा दृश्य जो अब आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ कुछ मकान दिखाई दे रहे हैं। मकान के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है और ये दृश्य होते हैं नाथद्वारा कस्बे के नाथुवास क्षेत्र के। जी हाँ, जब इस बार नाथुवास तालाब में पानी आता है बारिश के बाद, जल स्तर कुछ इस प्रकार से बढ़ता है कि ये तमाम मकान जो वहाँ निर्मित हुए थे उन मकानों के चारों तरफ पानी ही पानी दिखाई देता है। और फिर वहाँ से शुरू होती है एक कानूनी लड़ाई। तमाम पक्षकार अपने अपने पक्ष को लेकर कानून की शरण में जाते हैं। वहाँ से कुछ फैसले आते हैं, कुछ फैसले आने बाकी है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक से फिर इन तमाम गांव वालों को एक बार पुनः किसी एक फीता काट कर धरने पर बैठने की आवश्यकता पड़ी। हमने भी कोशिश की है जानने की। सुनिए सबसे पहले तो कि आखिर ये धरना हो क्यों रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो धरना हम दे रहे हैं ये प्रिकॉशनरी दे रहे हैं। प्रिकॉशनरी इसलिए कि प्रशासन पर भरोसा नहीं। कोर्ट का ऑर्डर आ गया है। कोर्ट के ऑर्डर में 3 बातें लिखी गई हैं कि जो डूब में आए हैं मकानात, उनके जो रहने वाले हैं उनको राहत देने के लिए टेम्परेरी कि पानी खाली कराया जाए। दूसरा, जो तालाब में भराव डाला गया है वो भराव हटाया जाए। और तीसरा ये कि उनके आजू बाजू का पानी खाली कराया जाए। तो प्रशासन आजू बाजू का पानी खाली कराने के लिए तालाब को खाली कर सकता है, क्योंकि उसमें दिया गया है इरिगेशन की तरफ से कि साइफन से खाली किया जाएगा। साइफन तो सिर्फ पाल पे है, लगा सकते हैं। दूसरी तरफ शहर है, तो पानी जो जाएगा वो वेस्टेज है और उसकी टोटल क्वांटिटी होगी 30,000 करोड़ 30 करोड़ लीटर पानी। 30 करोड़ लीटर पानी का वेस्टेज ऐसी जगह में जहां बरसात कम होती है। इस साल बरसात सभी जगह अच्छी हुई है, लेकिन हमारे यहाँ 851 mm ही है। उसमें तालाब इतना भरा है क्योंकि भराव वगैरह डाला हुआ है और कैचमेंट एरिया में वो बने हुए हैं। तो ये आज ही नहीं कल भी डूबेंगे, लेकिन इसका परमानेंट सोल्यूशन ये नहीं है। तो हमें डर है कि मतलब साइफन से सिस्टम से तालाब खाली किया जाएगा। तो तालाब खाली करने के लिए तो कोर्ट ने ऑर्डर नहीं दिया है, लेकिन प्रशासन पर ज़रा भी विश्वास नहीं है हमें। इस मुद्दे पर हमने वहाँ पर उस क्षेत्र के पार्षद, उनसे भी बात करने की कोशिश की। सुनिए क्या कहते हैं उस क्षेत्र के पार्षद। हम बचपन से इस शहर के इस वार्ड में जन्म से रह रहे हैं और मैं इस वार्ड में 2004 और आज वर्तमान में पार्षद हूँ। 2 इलेक्शन मैंने इस वार्ड में इंडिपेंडेंट लड़े हैं पूर्व के, और अभी मैं कांग्रेस पार्टी से प्रतिनिधि के तौर पे पार्षद हूँ। जहाँ तक सवाल है नाथद्वारा का, जिस प्रकार उदयपुर झीलों की नगरी कहलाती है, उसी तर्ज पे नाथद्वारा तालाबों का शहर है। ये तालाब नाथुवास के ऊपर एक गोवर्धनिया का तालाब है। गोवर्धनिया का तालाब श्रीनाथ जी के बीड़ में स्थित है, 700 मीटर के ऊपर इसके ऊपर। फिर इस तालाब है थर्ड है गिरधर सागर तालाब है, फिर सियाड़ का तालाब है। नाथद्वारा का वाटर बॉडी जो है अंडरग्राउंड वाटर, अभी हम बोर करते हैं तो इस पर 80 फीट 50 फीट पर पानी आ जाता है। अगर वाटर बॉडी का वाटर लेवल हम कम करेंगे तो अंडरग्राउंड वाटर लेवल तो स्वतः कम होगा। आने वाले टाइम पे जल ही कल है। आने वाले टाइम पे 700 फीट 500 फीट 1000 फीट हम टच करेंगे। वो एक जल की बहुत समस्या है। जैसे आज आमेर, देवगढ़, भीम की ले लो, 4-4 दिन में पेयजल की सप्लाई होती है। आज इस नाथुवास का जो अंडरग्राउंड वाटर एक हमारे नीचे कुएं में रिचार्ज होता है, उससे हमारी 2 टंकी पेयजल भराई जाती है। मेरे वार्ड की टंकी है, एक नज़दीकी वार्ड मीरा नगर है, उसकी पेयजल की टंकी है। तो उसके अंडरग्राउंड वाटर से वो करते हैं। एक ठीक है, बागेरी का आया पेयजल योजना है, ग्रामीण योजना है, ग्रामीण पेयजल योजना है। नाथद्वारा शहर के ऊपर 2 डैम है,
तो ये ज़रूरी नहीं है कि किस साल में कितना रेनफॉल हो। 91 से अभी तक 2022 तक 800 mm बारिश हुई है। कोई हम इस बारिश को ज़्यादा बारिश नहीं कह सकते हैं। एवरेज रेनफॉल नातेदार का 800 mm हर साल रहता है। 5 साल से बंगले डूबे नहीं हैं। डूब क्षेत्र में ये बंगले आज की तारीख में इस वर्षा काल में इसलिए आए कि इसी बिल्डर ने जो सेल आउट किए हैं, उसी बिल्डर के सामने जो भराव दिख रहा है आपको, सामने जो डंप किया हुआ है 2000 डंपर, वो डंप करने के बाद इन बंगलों में इस बारिश में, बारिश के पहले हुआ तो वो वाटर लेवल उनमें पीछे बढ़ गया तो बंगले डूब में आ गए। हमारा ये कहना, अगर ये जो वाटर भराव क्षेत्र है, डंप किया हुआ भराव है, इसको प्रशासन और कोर्ट के द्वारा जो आदेश हुआ उसको हटा लिया जाता है तो पानी स्वतः नीचे आ जाएगा। इस पानी को वेस्ट नहीं करने देना और अंडरग्राउंड वाटर बहुत नेसेसरी है। ठीक है सर। तो ये आखिर में आते आते शायद आप सभी लोगों के लिए स्पष्ट हो गया कि जो पहले चित्र में हमने बताया कि क्यों आखिर धरने के लिए फीता काटना पड़ा, तो तमाम लोगों के हमने वहाँ से विचार जाने हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस विषय की तमाम अलग अलग तथ्य और भी आप तक जुटा कर ला सके। अगर आप लोगों के ध्यान में भी ऐसे कोई विषय हैं इस प्रकरण से जुड़े हुए, वो भी आप हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि धरना स्थल पर भी एक दिन जाए और वहाँ से भी तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ, क्योंकि ये पूरा के पूरा आज का ये एपिसोड और उससे जुड़े हुए तमाम प्रकरण एक पक्ष से जुड़े हुए हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि दूसरे पक्ष तक भी जाए, उनसे भी पूछे कि आखिर उनका क्या कहना है, और कोशिश करेंगे कि इन तमाम जितने भी ये सब इसमें पक्षकार है उन सभी की बात हम अपने आगामी एपिसोड के माध्यम से आप तमाम लोगों तक पहुंचा सके। हाँ, कोशिश करेंगे कि इस प्रकरण से जुड़े हुए तमाम अपडेट्स आप तक ला सके, मगर ये अपडेट्स आप तक समय पर पहुँचे, ये अपडेट्स आप तक पहुँच पाए, उसके लिए आपको भी एक काम करना पड़ेगा, और वो होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। तो ज़रूर याद से इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।